हम टॉपिक रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन अवकलन का एक टॉपिक तैयार कर रहे हैं। उसमें हम आपको दो टाइप के सवाल एक्सरसाइज में हैं। तो फर्स्ट टाइप बता रहे हैं, यदि y एग्जाम्पल लेके एक्सरसाइज 5D से पहले यदि y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। देखिए हल में आइए, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे हम मन में सोचकर कहते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कैलकुलेशन हमारी कम से कम होनी चाहिए। तो उस कैलकुलेशन को कम से कम करने के लिए कुछ x की वैल्यू ऐसा प्रतिस्थापन हम यूज करें जिससे हमें ये फॉर्मूला, ये tan इनवर्स का एलिमेंट कैंसिल हो जाए। अब इसके लिए हमने आपको दो टाइप के प्रतिस्थापन बताए थे। पहले जो हाई स्कूल बेस्ड फॉर्मूले होते हैं वो, उसके बाद जो इस चैप्टर के प्रतिस्थापन है उन पर। देखिए पहले अगर हम ये देखना चाहें कौन सा यूज़ करें, तो पहले हम जो हाई स्कूल में या फर्स्ट ईयर में हमने फॉर्मूले पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उनका यूज़ करते हैं। देखिए ये फॉर्म जो बन रही है tan 2a के बन रही है। देखिए इस तरह से फॉर्मूला होता है हमारे पास tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो अगर मैं यहाँ पर x की जगह tan a का यूज़ करूँ तो ये tan 2a का फॉर्मूला बन जाएगा, और जब tan 2a बन जाएगा tan इनवर्स 2a से कैंसिल हो जाएगा, मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। गणित में कुछ भी मानने का अधिकार है, लेकिन वो एलिमेंट आंसर में कभी नहीं आता। तो यहाँ पर हमने क्या काम किया, प्रतिस्थापन यूज करेंगे हम। माना x इज इक्वल टू tan a, मानने का अधिकार है लेकिन हमें वैल्यू, हमें आंसर में x नहीं आएगा हमारा, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालिए। तब क्या होगा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू a। तब y इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, tan इनवर्स, अब यहाँ x के स्थान में क्या लगाएंगे हम, tan a। तो ये हो गया आपका 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, देखिए ये बन गया आपका tan 2a का। देखिए इस तरह से ये बन गया आपका tan 2a इज इक्वल टू क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, किसी का साइन इज इक्वल टू का, तो इसकी जगह हम ये वैल्यू लगा सकते हैं इस तरह से। तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ये कितना हो गया आपका tan 2 है। हमारा जो मकसद था वो यही था कि ये tan इनवर्स tan से कैंसिल हो जाए, वो कैंसिल हो गया। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, ओनली 2a। अब a की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x। अब यहाँ आपका सवाल सिंपल हो गया, tan इनवर्स का फॉर्मूला मेरे पास होता है, तो क्या काम करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, हम dy अपॉन dx, इस पर 2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन किसका होगा, ओनली tan इनवर्स x। और tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है आपके पास 2, फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमारा दिए गए सवाल का अवकल गुणांक है। अब हम इन्हीं क्वेश्चंस को एक दूसरे क्वेश्चन के रूप में समझना चाहते हैं। इसको एक बार देख लीजिए आप। अब हम दूसरा क्वेश्चन समझना चाहते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर आपका ये 10 है, 5D एक्सरसाइज। सवाल ये है, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए।
अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए बात करते हैं इस पे हल पर। हम y लिखें या fx लिखें एक ही बात है। तो हम यहाँ फंक्शन क्या बनते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए हमने जितने फॉर्मूले इस फॉर्म में पढ़े हैं, ये फॉर्मूला ऐसा इस टाइप के, ये फॉर्मूला किस इस फॉर्म में हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तब जब हमारे ये फॉर्मूला काम नहीं करता तो उस टाइम हमें ये प्रतिस्थापन की आवश्यकता पड़ती है, इन प्रतिस्थापन की। अब इसके माध्यम से हम ये देखेंगे ये हमारा फॉर्मूला किस ब्लॉक को मैच कर रहा है। देखिए हमारा ब्लॉक कर रहा है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म को, यानी कि पहली फॉर्म मैच कर रही है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्म में क्या लगाते हैं हम, एक्स की जगह ए साइन थीटा। देखिए यहाँ पर अगर ए है तो यहाँ पर ए का यूज़ करते हैं, यहाँ वन है तो यहाँ वन का यूज़ करते हैं। ठीक, तो क्या लगा हमारा प्रतिस्थापन, माना x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तब x अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि हमें मानने का अधिकार है लेकिन वो कभी आंसर में नहीं आएगा। तो हमारा क्या बन गया यहाँ से, साइन इनवर्स x अपॉन ए इज इक्वल टू थीटा। हमने मान यूज़ किया, जब हमारा जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई तो उसकी वैल्यू हमें वापस रिप्लेस कर दी। गणित में रूप बदलता, मान नहीं बदलता, कभी भी कोई फंक्शन है उसकी फॉर्म चेंज हो सकती है लेकिन वैल्यू पे कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तब y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, x की वैल्यू कितनी है, a साइन थीटा। तो यहाँ लिखिए आप a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह a साइन थीटा। तो ये हो गई आपकी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू, ये आपका है tan इनवर्स, यहाँ से a साइन थीटा ऐसे ही रहेगा और यहाँ से आप अंडर ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और सब समीका एक से देखिए सब समीका एक ही होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इससे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आपको वैल्यू चाहिए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ रोक लें तो इसको टर्म को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इसके स्थान पर tan इनवर्स, ये हो गया आपका a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट, ये हो गया आपका a कॉस थीटा। यहाँ से क्या हुआ, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, रूट से स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका ओनली a कॉस थीटा। ये a से a कैंसिल हो गया तो वैल्यू बची y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस कितना होता, tan थीटा, और tan इनवर्स tan से कैंसिल, यही तो हम चाहते थे, क्या बचा केवल थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, साइन इनवर्स x अपॉन है। तो क्या यूज़ करेंगे हम थीटा की जगह, साइन इनवर्स x अपॉन है। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि हमको क्या निकालना है, dy अपॉन डी एक्स, तो कितनी वैल्यू हो गई आपकी, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x अपॉन है। इसके बाद आप देखिए अवकलन कैसे करते हैं, वैसे तो हम मन में सोच के करेंगे किस तरह से, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, आप जानते हैं सूत्र होता है हमारे पास, सूत्र होता है हमारे पास डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स के सामने एक्स अपॉन है, मन में सोच लेंगे क्या है ये एक्स, तो क्या ऐसे यूज़ करते हैं, वन अपॉन
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की क्या यूज़ होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और जिस एलिमेंट को हम मन में सोचते हैं उसका अवकलन एक बार और करते हैं, किसका अवकलन करेंगे, एक्स अपॉन ए। ठीक है, आप इसको यहाँ समझ सकते हो। तब क्या हुआ, डी वाई अपॉन डी एक्स, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर एल्सियम आएगा तो 1 अपॉन अंडर रूट ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू यहाँ क्या हुआ आपका 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट डी अपॉन डी एक्स एक्स। ठीक है, और आप जानते हैं डी अपॉन डी एक्स जो होता है वो एक्स की पावर एन से प्राप्त होता है, वो क्या होता है पावर इनटू में एक्स पे पावर कम, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स जो होता है वो कितना होता है 1। तो ये टर्म ए ऊपर चला गया अंश में, तो कितना होगा ये ए, रूट से बाहर ए जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या हुआ 1 अपॉन ए और एक्स का 1 ए से ए कैंसिल, तो हमारे पास फाइनली क्या बचा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारा दिए हुए फंक्शन का अवकल गुणांक है।